Hello dear students, welcome to the channel. In this class we will solve exercise 7a of chapter 7 decimals. Let's solve it. Question number 7, arrange the following decimals in ascending order. Ascending order का मतलब होता है पहले स्मॉलेस्ट आएगा, उसके बाद उससे ग्रेटर और लास्ट में ग्रेटेस्ट आएगा. तो यहाँ पे डेसिमल्स दिए हैं जिन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो फर्स्ट में दिया है 5.8, 7.2, 5.69, 7.14 एंड 5.06. तो सबसे पहले गिवन नंबर्स को हम लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पर 5.69 में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, 7.14 में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, 5.06 में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं. 5.1 में एक ही डेसिमल प्लेस है और 7.2 में भी 1 ही डेसिमल प्लेस है. तो इन्हें भी हम 2 डेसिमल प्लेसेस का नंबर बनाएंगे. तो यहाँ पर लिख लेते हैं कन्वर्टिंग द गिवन डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स. तो कन्वर्ट कर लेते हैं, सभी को 2 डेसिमल प्लेसेस का डेसिमल नंबर बना लेते हैं. तो 5.80, 7.20 और 5.69, 7.14, 5.06. तो हम यहाँ देख रहे हैं सभी नंबर्स जो हैं 2 डेसिमल प्लेसेस के नंबर बन चुके हैं. अब असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा आएगा? स्मॉलेस्ट. तो उसके लिए हमें मोस्ट लेफ्ट साइड से कंपेयर करना पड़ेगा डिजिट्स का. तो होल पार्ट पे आते हैं. तो यहाँ 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है. तो 7 वाले नंबर तो ग्रेटर होंगे 5 वाले से. तो फर्स्ट और ये थर्ड और ये फिफ्थ इनका कंपेरिजन करेंगे क्योंकि यही तीनों इन दोनों से छोटे हैं जहाँ पे होल पार्ट 7 है. अब इनके टेंस प्लेस में यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 0 है. तो 860 में स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? 0. दैट मीन्स 5.06 स्मॉलेस्ट नंबर होगा. तो हम यहाँ लिखेंगे क्लियरली 5.06 ये स्मॉलेस्ट है. इससे ग्रेटर कौन सा होगा? यहाँ पे फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे 8 है और यहाँ पर 6 है. दैट मीन्स ये वाला होगा. और इससे ग्रेटर होगा 5.80. अब जहाँ पे होल पार्ट 7 उनकी बात करते हैं क्योंकि ये दोनों ही इन तीनों से ग्रेटर हैं. तो यहाँ पर फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे 2 है और यहाँ पर 1 है. तो 2 ग्रेटर होता है. दैट मीन्स ये उससे स्मॉलर होगा. तो यहाँ पर पहले आएगा 7.14 और लास्ट में 7.20 आएगा. असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलर नंबर पहले लिखा जाता है. ठीक है. तो इस तरह से हमने इन्हें अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में. इसे हम लिखना चाहें तो जिस तरह से क्वेश्चन में लिखा हुआ था उस तरह से उसी फॉर्म में लिख लेते हैं. 5.06 एज इट इज लिखा जाएगा. 5.69, 5.80 हमने किसकी जगह लिखा है? 5.8 की जगह. तो वापस से इसी फॉर्म में ले आते हैं. 5.8, 7.14 और जो ग्रेटेस्ट नंबर है 7.20 इसे हमने किसकी जगह लिखा है? 7.2 की जगह लिखा है. तो 7.2 लिख लेते हैं. इस तरह से हमने इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है. लिख लेते हैं हेंस द गिवन डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर आर 5.06, 5.69, 5.8, 7.14 एंड 7.2. इस तरह से गिवन डेसिमल्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया. आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट. तो यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं 0.6, 6.6, 6.06, 66.6, 0.06. तो पहले इन्हें लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पर मैक्सिमम डेसिमल प्लेस कितना है? 2 है. 6.06 पे 2 दिया हुआ है, बाकी सभी. और यहाँ पर 0.06 यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस के 2 नंबर हैं, बाकी सभी 1 डेसिमल प्लेसेस के नंबर हैं. तो इन्हें हम सभी को कन्वर्ट कर लेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस के नंबर में, जिससे कि लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. कन्वर्टिंग द गिवन डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स. तो 0.6 को 2 डेसिमल प्लेस का नंबर बनाना है तो एक 0 और लगा देंगे. ऐसे 6.6 1 डेसिमल प्लेस का नंबर है यहाँ पर, तो एक 0 और प्लेस कर देंगे तो 2 डेसिमल प्लेसेस का नंबर बन गया. 6.06 ऑलरेडी 2 डेसिमल प्लेसेस है यहाँ पर. 66.6 ये भी एक डेसिमल प्लेस का नंबर, तो एक 0 और लगा देते हैं तो 2 डेसिमल प्लेस का नंबर बन जाएगा 0.06. तो 0.60
और 0.06 में पहले क्या आएगा, तो होल पार्ट तो इनके सभी के 0 है। अब फर्स्ट डेसिमल प्लेस में यहाँ 0 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 वाला नंबर ग्रेटर होगा, दैट मीन्स 0.06 पहले लिखा जाएगा, उसके बाद में आएगा 0.60। अब कंपेयर करते हैं, जहाँ पे होल पार्ट क्या है 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 66 है, तो 66 वाला होल पार्ट वाला डेसिमल इन दोनों से ही ग्रेटर है। अब इन दोनों में स्मॉलर कौन है, तो यहाँ भी होल पार्ट में 6, यहाँ भी होल पार्ट में 6, यहाँ फर्स्ट डेसिमल प्लेस में 6 है, यहाँ पर 0 है, तो इन दोनों में ये स्मॉलर, तो स्मॉलर नंबर पहले लिखा जाएगा 6.06, इससे ग्रेटर होगा 6.60, और जिसका होल पार्ट में 66 लिखा है वो ग्रेटेस्ट होगा, तो यहाँ लिखेंगे 66.60। असेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटेस्ट नंबर ही सबसे बाद में लिखा जाता है। अब इनको इनके ओरिजिनल फॉर्म लिख देते हैं, तो 0.6 जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था उस फॉर्म में, 0.60 हमने किसकी जगह लिखा है 0.6 की जगह, तो यहाँ पे 0.6 लिख लेंगे। 6.06 6.6 की जगह हमने लिखा है 6.60, तो वापस से हम इसको 6.6 में लिख लेते हैं जिस फॉर्म में क्वेश्चन में दिया था ये, और 66.6 की जगह हमने 66.60 लिखा था, तो वापस इसे 66.6 में लिख लेते हैं। तो इस तरह से गिवन नंबर असेंडिंग ऑर्डर में आ गए हैं, इन्हें अरेंज करके वापस लिख देते हैं। हैज़ द गिवन डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर आर 0.06, 0.6, 6.06, 6.6 एंड 66.6। ये हमने आंसर का स्टेटमेंट बना के लिख लिया है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट। थर्ड में लिखा है 6.54, 6.45, 6.4, 6.5, 6.05। तो यहाँ पर मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 2 हैं। 6.54 में 2 हैं, 6.45 में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर जितने भी डेसिमल्स दिए हैं इन्हें सभी को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना होगा। इसका मतलब ये है कि सभी को 2 डेसिमल प्लेस का नंबर बनाना होगा। तो जहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस का नंबर है उसके राइट में हम 0 लिख देंगे, तो वो भी 2 डेसिमल प्लेस का नंबर बन जाएगा। तो 6.44 एज इट इज लिखा जाएगा। 6.45, 6.4 है तो इसे 2 डेसिमल प्लेस का बनाना है तो 0 लिख देंगे। 6.5 है तो इसके अगेंस्ट में भी क्या एक 0 लगा देंगे राइट साइड में। 6.05। अब ये सभी लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। अब इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, इसके लिए हम लेफ्ट साइड से कंपेयर करना शुरू करते हैं। तो पहले होल पार्ट देखेंगे तो 6, 6, 6, 6 और यहाँ पे भी 6 है, तो सभी के होल पार्ट्स इक्वल हैं, तो कंपेरिजन इनके डेसिमल पार्ट से ही होगा। तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस में देखते हैं 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 0 है। तो 6.05 में फर्स्ट डेसिमल प्लेस में स्मॉलेस्ट डिजिट है, तो पहले यही आएगा 6.05। उसके बाद देखते हैं तो यहाँ पर 6.5 है, यहाँ पर 6.4 है, यहाँ पर 6.4 है, तो ये दोनों कंपेरिजन में अदर से स्मॉलर हैं। तो इनको देखते हैं। अब 6.45, 6.40, अब इनका सेकंड डेसिमल प्लेस यानी 100th प्लेस देखते हैं। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, तो 6.40 स्मॉलर होगा इससे, तो ये पहले लिखा जाएगा 6.40 और इसके बाद में लिखा जाएगा 6.45। अब जिनके फर्स्ट डेसिमल प्लेस में 5 है उनका कंपेयर करते हैं। 6.54, 6.50, इसके सेकंड डेसिमल प्लेस में 4 है, यहाँ पर 0 है, तो 0 वाला डेसिमल्स स्मॉलर होगा, तो ये पहले लिखा जाएगा 6.50 और इससे भी ग्रेटर क्या होगा 6.54। देयरफॉर अब इनको उनके ओरिजिनल फॉर्म में लिख देंगे जिस फॉर्म में क्वेश्चन में नंबर्स दिए गए थे। तो 6.05, 6.40 कहीं नहीं लिखा था, यहाँ पर 6.4 था, तो उसकी जगह 6.4 लिख देते हैं। 6.45, 6.50 है, जबकि क्या लिखा था 6.5 तक को क्वेश्चन में दिया था, तो 6.5 लिख लेंगे इसे और 6.54। अब आंसर का स्टेटमेंट बना लेते हैं। ये ऑलरेडी अरेंज हो चुके हैं नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में। अब फाइनल स्टेटमेंट आंसर का लिख लेंगे। हैंस द गिवन डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर आर 6.05, 6.4, 6.45, 6.5 एंड 6.54।
आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे नंबर्स दिए हैं 3.3, 3.303, 3.033, 0.33, 3.003। तो यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेस हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर 3। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 3। तो इन सभी को हम 3 डेसिमल प्लेसेस वाला नंबर बना लेंगे। दैट मीन्स सभी को लाइक डेसिमल्स में, दैट मीन्स सभी को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। तो 3.3 यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है, इसे 2 डेसिमल प्लेस और बढ़ाना होगा। 3.3 ये 1 डेसिमल प्लेस का नंबर है और इसे अगर 3 डेसिमल प्लेस का नंबर बनाना है तो 2 जीरो और इस प्लेस करने होंगे। 3.303 ऑलरेडी 3 डेसिमल प्लेस का नंबर है। 3.033, 0.33 ये 2 डेसिमल प्लेसेस का नंबर है, तो एक जीरो और लगा देंगे तो ये भी 3 डेसिमल प्लेसेस का नंबर बन जाएगा। 3.003। अब हम देख रहे हैं कि स्मॉलर कौन सा होगा। अब हम देखेंगे स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो सभी के होल पार्ट में देखते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 3 है। दैट मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर तो ये मिल गया हमें, तो हम लिखेंगे 0.330। अब इसके बाद नेक्स्ट ग्रेटर नंबर कौन सा आएगा? तो होल पार्ट्स तो सभी के सेम हैं अदर्स 4 नंबर्स में, तो इनका फर्स्ट डेसिमल प्लेस देखते हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो ये दोनों तो इन दोनों से ग्रेटर है। अब इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे। इनके सेकंड प्लेस में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 है, तो इन दोनों में स्मॉलर कौन सा होगा? ये तो ये पहले लिखा जाएगा 3.003 और इसके बाद में लिखा जाएगा 3.033। अब कंपेरिजन रह जाता है इन दोनों के बीच में बाकी। तो यहाँ पर 3.300 है, यहाँ पर 3.303 है, तो ये ग्रेटर है इससे, तो ये पहले लिखा जाएगा 3.300 और ग्रेटेस्ट डेसिमल होगा यहाँ पर 3.303। देयरफॉर अब इन्हें क्वेश्चन में जिस फॉर्म में नंबर लिखे हैं उस फॉर्म में लिख देंगे यानी अनलाइक डेसिमल्स में। तो 0.33, 3.003, 3.033, 3.300 हमने लिखा है किसकी जगह? 3.3 की जगह, तो वापस से 3.3 लिख देंगे और 3.303। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आंसर का स्टेटमेंट बना के लिख देना है। हैज़ द गिवन डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर आर 0.33, 3.003, 3.033, 3.3 एंड लास्ट में है 3.303। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है।